पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री को दिए गए पैकेज की तारीख ख़त्म होने में 20 से 25 दिन रह गए हैं। इस पैकेज में ये बात शामिल थी कि इस साल यानी 2020 के इख्तिताम तक जो भी शख्स रियल एस्टेट में पैसा लगाएगा, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करेगा, कोई भी प्रोजेक्ट नया बनाएगा या उस प्रोजेक्ट को डेवलप करेगा और उसके लिए जितना भी पैसा लगाया जाएगा उसके ज़राए आमदन नहीं पूछे जाएंगे। इसके बाद हमने देखा था कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री में एक ज़बरदस्त बूम नज़र आया था और हर सेक्टर ही रियल एस्टेट इंडस्ट्री का हमें बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा था। इसके अंदर सबसे पहला जो सेक्टर नज़र आया था, जो कि उभर कर सामने आया था, वो सेक्टर था सीमेंट का सेक्टर। सीमेंट की तकरीबन 3 माह के अंदर सबसे ज़्यादा सेल्स हुई थी और तकरीबन रिकॉर्ड सेल यानी पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा सेल अगस्त के अंदर हुई थी। सितंबर में उसका भी रिकॉर्ड टूटा और अक्टूबर में भी सेल्स काफ़ी अच्छी रही थी। हमें FBR ने भी बताया था कि 157 अरब रुपए के न्यू पैकेजेस, जिनके अंदर तकरीबन 348 अफराद ने 379 न्यू प्रोजेक्ट्स शामिल किए हैं, उनके ज़रिए वो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और इस कंस्ट्रक्शन के ज़रिए न्यू प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में शामिल होंगे। इसके बाद हमने ये भी देखा था कि FBR ने एक डेडलाइन भी बताई थी जो कि इस पैकेज के ज़रिए होगी और वो डेडलाइन थी कि सितंबर 2022 तक तमाम प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करना होगा जो कि इस पैकेज के थ्रू बनाए जाएंगे। लेकिन अब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की जानिब से डिमांड आ रही है कि इस पैकेज को बढ़ाया जाए, यानी इस पैकेज की डेट को एक्सटेंड किया जाए और तकरीबन से तकरीबन 1 साल तक इसकी डेट को एक्सटेंड करके 2021 तक ये पैकेज कंटिन्यू किया जाए और जो भी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करे उसको तमाम तर सहूलियात फराहम की जाएं। पाकिस्तान में इस वक्त घरों की शॉर्टेज मौजूद है। इस पर इमरान खान साहब खुद तकरीबन कह चुके हैं कि पाकिस्तान में सालाना 12 मिलियन यानी 1 करोड़ 20 लाख नए घर बनने चाहिए, तब जाकर हमारे मुल्क में जो गैप है डिमांड एंड सप्लाई का, जो गैप है इंफ्रास्ट्रक्चर का, जो गैप है लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड के इतने बुरे होने का, वो तमाम तर गैप्स दूर किए जा सकते हैं। इस पूरे पैकेज के अंदर जो एक मसला शामिल रहा वो ये था अप्रूवल्स का, यानी बहुत से बिल्डर्स ने इस बात का शिकवा किया कि उन्हें बहुत से अपने प्रोजेक्ट्स के अप्रूवल नहीं मिल रहे, किसी जगह से वन विंडो ऑपरेशन उनको नहीं मिल रहा। मिसाल के तौर पे सिंध के प्रोविंस के अंदर तकरीबन 500 न्यू प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए थे, जिनमें से सिर्फ 20 को अप्रूव किया गया है और बाकी के अप्रूवल ना होने की क्या वजूहात है ये भी नहीं बताई गई। इसी तरह से बहुत से प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग और अप्रूवल के मामलात को इतना तूल दिया गया है कि लोगों ने अपने प्रोजेक्ट्स बंद कर दिए हैं और लोग इस वक्त कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का जो पैकेज दिया गया है उसके ख़त्म होने की वजह से भी रेजिस्ट कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने से। तो इस सिचुएशन को क्लियर करने के लिए ये ज़रूरी है कि रियल एस्टेट सेक्टर को या तो पैकेज नया दिया जाए या फिर उनके लिए कोई और इंसेंटिव का ऐलान किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान में कोरोना की वबा इस वक्त काफ़ी पीक पर है और रियल एस्टेट इंडस्ट्री को उस वक्त खोला गया था जिस वक्त पाकिस्तान में लॉकडाउन था और सबसे पहले इसी इंडस्ट्री के ज़रिए पाकिस्तान की इकॉनमी को ड्राइव करने की कोशिश की गई थी। तो इस वक्त अगर इकॉनमी राइट ट्रैक पर है जैसा कि बताया जा रहा है, तो रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स, बिल्डर्स और डेवलपर्स को ये मौका देना चाहिए कि तकरीबन से तकरीबन 6 माह या फिर 1 साल तक की डेडलाइन को एक्सटेंड किया जाए ताकि वो अपने प्रोजेक्ट्स को अप्रूव करवा सकें और इसके अलावा उन पर डेवलपमेंट करके लोगों को टाइमली डिलीवर करें और प्रोजेक्ट्स के ज़रिए वो भी पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कर सकें। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रेड बॉक्स।